वकील को गोली मारी, हालत गंभीर, मौके पर पहुंची भारी पुलिस, वकीलों में आक्रोश। कोतवाली नगर के ग्रीन डिवाइन सिटी के पास शुक्रवार की देर शाम फायरिंग में एक वकील चंद्रेश वर्मा घायल हो गए, जो मूल रूप से सफदरगंज थाना क्षेत्र के निवासी चंद्रेश वर्मा मौजूद समय में कोतवाली नगर के ग्रीन डिवाइन सिटी में परिवार के साथ रह रहे थे। चंद्रेश के पेट में गोली लगी। डॉक्टर को आशंका है कि मौजूदा समय में पेट में ही गोली फंसी हुई है। घायल चंद्रेश को केजीएमयू रेफर कर दिया गया। चंद्रेश ने बताया वह शाम को करीब 7:30 पर कोतवाली नगर के ग्रीन डिवाइन सिटी के समीप नहर के पास खाली आसान पर शौच के लिए गया। इसी बीच उनके गांव बीरबलपुरवा के निवासी अनीता आदि ने अपने साथियों बेटे मथुरा, रघु और बड़कऊ और धर्मेंद्र के साथ में जबरन जाने का प्रयास किया। विफल रहने पर उसके पेट में गोली मार दी। चंद्रेश के मुताबिक उनके पिता महादेव की 1997 में जमीनी रंजिश में हत्या कर दी गई थी। इसके आरोपियों ने ही उन पर फायर कर हत्या की कोशिश की। एडिशनल एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी, सीओ सिटी संगम कुमार, कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक सुधीर सिंह, अन्य लोग वहां पर मौके पर पहुंचे। इस बीच जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, महामंत्री रामराज यादव, पूर्व अध्यक्ष हिसाल बारी, अन्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही पूर्व महामंत्री सुनीता अवस्थी व बहुत सारे अधिवक्ता भी अस्पताल में पहुंच गए। यह भी बताना होगा कि चंद्रेश वर्मा के खिलाफ कुछ दिन पहले सफदरगंज थाने पर एक महिला ने प्रार्थना पत्र देकर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस पर नी वकील चंद्रेश के साथ अभद्रता का मामला भी खूब तूल पकड़ा था। प्रभारी निरीक्षक सुधीर सिंह ने बताया कि मामले में अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नमस्कार, मैं रमेश चंद, बी न्यूज़ मीडिया से। मैं इस वक्त हूँ बाराबंकी ट्रामा सेंटर के पास, जहाँ पर एक अधिवक्ता की गोली मार के हत्या करने का प्रयास हुआ है सुगलाई नहर के पास, और उसको ट्रामा सेंटर लाया गया, जो कि यहाँ डॉक्टरों ने लखनऊ राम मनोहर लोहिया के लिए रेफर कर दिया गया है। हालत गंभीर बताई गई है और खतरे से बाहर है। और अभी बाराबंकी में एक अधिवक्ता बाबी को भी गोली मार के हत्या की गई थी। अभी तक उसका खुलासा हुआ नहीं। बाराबंकी में एक और सनसनीखेज हुई है वारदात लगभग 7:15 बजे बाराबंकी में शुक्लाई नहर के पास। दिन के दिन हत्यारे बढ़ते जा रहे हैं। इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है कि एक अधिवक्ता के साथ फिर दूसरे अधिवक्ता के साथ गोली की घटना ये हुई है। बहुत सनसनीखेज है। वी न्यूज़ मीडिया के जुड़ने के साथ मैं रमेश चंद। लगता है कि उनके परिवार के लोगों ने मारा। नहीं, ये तो खुद ही बता रहे हैं। वो इंजर्ड है, वो अभी होश में आए। उन्होंने पूरी बात घटना बताई और उन्होंने 3-4 नाम 5 बताए हैं कि इन लोग आए और गोली सटा के मार दी। इनमें से कोई ऐसा व्यक्ति जिनको वो जानते हो? वो सबको जानते हैं, तभी तो बता रहे हैं। किसी के नाम हम नहीं बता पाएंगे, नाम वही बताएंगे। तहरीर जो मिलेगी तो बताएंगे। वो लोग नहीं रहने का घटना कहाँ पर हुई है? कोई नहरें हैं, नहीं बताते कहाँ पर। कोकलाई के पास 2 नहर जो डबल नहर है, बिंदौरा के पास, रामनगर रोड। आप वकील क्या नाम है? चंद्रेश। और आपके भाई का क्या नाम? देशराज। वकील है। कहाँ पर आप करते हो? काहे के लिए विवाद है? जमीन के कैसी जमीन है? फर्जी कागज से अपने नाम जमीन पापा हमारी जगह जमीन फर्जी कागज से अपने नाम करा ली। उसके बाद में हम हर कागज में तक जा रहे हैं मुकदमा के लिए उनका मारे थे। मतलब जब तुम्हारा वकालत की अपने अधिकारी थे पर जाओ तो वो ठीक की वहाँ पर मतलब नहीं करे। क्या बीघा जमीन है? जमीन मान के चलो विवाद जाए मतलब एक कागज नहीं, जो विवादित जमीन पत्ती है सब ठीक गए हैं। अपनी लगभग 7-8 की हमारी एक मिनट हुआ, ठीक है। हो गया जमीन मारे जान से मारे थे, मतलब मार के गायब कर दिया। उनका पकड़ के लाया था? पकड़ के लाएंगे कहाँ पकड़ कहाँ लगी? कहाँ लोग हैं? बाराबंकी का कहाँ का? चंद्रेश मतलब
क्या है कि ये मकान लेके बनवाए ये हाँ जब जैसे छुट्टी हुआ तो गाँव चले गए थे ये फिर क्या कहते फिर हटाए हम उसके बाद में कचहरी से आए फिर मैं भी लाइक पे उनको पकड़ के बस सड़क से लिखी पहले नहीं जान पाए को आए बाद में अपना कुछ बोलने की ऐसे किधर मांगी मार कभी नहीं जाता तो मैंने बता देना मतलब अपना तरीके से मुझे बता कहीं पर वापस नहीं कर ठीक करो नहीं जाके वो मारा गोली की थी आप अमूमन वहाँ सब लोग मतलब हम हटावे की कोशिश की हैं उनके हाथ से नहीं जाके सब लोग ना करके ऐसा लगता है बाहर निकल गई है। और इसमें हम लोग सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। उनके द्वारा कुछ अपना घर का घरेलू विवाद जो ज़मीन का था, घर के चाचा के लड़कों से और पटदारी के लोगों से चल रहा था, उसको कारण एक बताया गया है। इसमें अन्य सभी लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और जो भी इसमें तथ्य उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसके आधार पर प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पता चल रहा है कि उसके उनके ऊपर कुछ पहले से ही चंद्रेश के ऊपर कुछ मुकदमे और अब ये सारी चीज़ें जांच इसमें की जा रही है और जो भी इसमें है पक्षकार सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है। इनसे जो मजरूब है, मजरूब से भी हम लोग की बातचीत हुई है, उन्होंने काफ़ी सारी डिटेल हम लोग को बताया है। क्या प्रोफाइल तो उसके आधार पे हम लोग उसमें आगे कर रहे हैं। ये सफदरगंज क्षेत्र के रहने वाले थे। बाकी चीज़ें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे जो तथ्य निकल कर के आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब इनसे हम लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ बाढ़ से भी जुड़े हुए थे और इसमें और भी उनके संबंध में कई चीज़ें मिली है, जानकारी मिली है। जो घटना की पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी उन्होंने स्वयं काफ़ी जानकारी दिया है। तो इस पर पूरी घटना हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने यही बताया है कि जो इनका पैतृक जमीन का विवाद चाचा और चाचा के लड़कों से चल रहा था, उसको एक कारण उन्होंने बताया। उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और हमारी टीम उस पर लगी हुई है और उसके बारे में पूरी जानकारी कर रही है। अब ये सब चीज़ें अभी जांच का विषय है, इसके बारे में हम आगे फिर आपको बताएंगे। हाँ, इस खतरे से बाहर है, जो डॉक्टरों के द्वारा बताया गया खतरे से बाहर है और बातचीत कर रहे हैं। इनके द्वारा काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं घटना के बारे में और जो भी तथ्य इनके द्वारा बताया गया उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। नहीं, उनको दूसरे हायर हॉस्पिटल भेजा गया है।